बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट 20 का लेक्चर 2 है और ये काफ़ी आपके लिए अहम होने वाला है क्योंकि हम इस एसी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज छोटी बहुत हैं, टाइम पीरियड क्या है, साइकिल क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब चीज़ें हम आसानी से यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो साइकिल है वो क्या होता है। साइकिल दरअसल हमने इससे पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा कि एक पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल, ये दोनों मिलाकर इस पूरी वेव को हम साइकिल कहेंगे। इस पूरे पॉजिटिव को, इस पूरे नेगेटिव साइकिल को, इन दोनों साइकिल्स को मिलाकर जो ये पूरी वेव बन रही है, इस पूरी वेव को हम साइकिल कहेंगे। इसी वजह से हम यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं कि कंप्लीट सेट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एसी करंट मेक्स अ साइकिल। ये यहाँ से वन पॉजिटिव का, टू, थ्री, फोर, फाइव, मिसाल में दे रहा हूँ, फोर, थ्री, टू, वन, ये पूरा पॉजिटिव वैल्यूज का सेट है। ये वेव या ये नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा नेगेटिव वैल्यूज का सेट है। इन दोनों को मिलाकर हम एक साइकिल बनाते हैं। यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। फिर हम कहेंगे कि भाई यहां से लेकर यहां तक ये एक पूरा जो है वो हमारा साइकिल है। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है हमारी एसी करंट्स के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक्स के अंदर साइकिल की, वो थोड़ी अलग है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं जहां पर हमने ये पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि इस पॉइंट को हम क्रेस्ट कहते हैं और इस पॉइंट को हम ट्रफ कहते हैं। हाईएस्ट वैल्यू को क्रेस्ट और लोएस्ट वैल्यू को हम ट्रफ कहते थे। यही सेम चीज जब आप एसी करंट्स के अंदर आएंगे तो इस पूरे पॉजिटिव वैल्यू को जो ऊपर है उसको आप कहेंगे पॉजिटिव पीक और ये जो नेगेटिव वैल्यू होगा इसको आप कहेंगे नेगेटिव पीक। इसी तरह ये आपको कह रहे थे इस साइकिल को क्रेस्ट साइकिल या क्रेस्ट वाली पॉइंट और इसको हम कहते हैं ट्रफ। लेकिन यहाँ पर एसी करंट के अंदर हम इस पूरे हाफ को कहेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल और इस पूरे हाफ को कहेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। बातें कोई अलग नहीं है लेकिन थोड़े बहुत नाम अलग हैं, वो आप इन थोड़ा चीजों को उस अंदाज में माइंड में रख लें ताकि आपको कहीं भी मसला ना हो। ये डेफिनेशन तो जरूर आपके पास सिंपल हैं लेकिन ये थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो मसला कर सकते थे। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स आर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज नोन एज वन साइकिल। हमने ये पढ़ा था कि भाई दो क्रेस्ट हो, मिसाल के तौर पर ये क्रेस्ट और कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट यानी उससे लगातार जो नेक्स्ट क्रेस्ट हो, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस पूरा साइकिल बनाता है। यानी यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल बनेगा और ये आपका पूरा एक साइकिल है, ये वाला हमने यहां तक पढ़ा था। दूसरी चीज हमने जो पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। अब ट्रफ का मतलब है कि भाई ये ट्रफ की पॉइंट और ये ट्रफ की पॉइंट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस भी जो है क्या कहलाया जाएगा, वो साइकिल कहलाया जाएगा। यानी ये भी एक किस्म का आपके पास एक साइकिल है। अब दूसरी डेफिनेशन हमने ये भी पढ़ी है कि भाई इसकी मीन पॉइंट से लेकर जो नेक्स्ट मीन पॉइंट है उस तक जो वैल्यू होंगे आपके, वो भी आपका एक पूरा साइकिल कहलाया जाएगा। अब ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। इन मुख्तलिफ डेफिनेशंस के बुनियाद पर हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉजिटिव पीक टू अनदर पॉजिटिव पीक इज नोन एज साइकिल और डिस्टेंस फ्रॉम वन नेगेटिव पीक टू अनदर नेगेटिव पीक इज आल्सो नोन एज वन साइकिल। ये डेफिनेशंस हैं जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि आपको अगर इस किस्म की फिगर्स मिले या इस किस्म की साइकिल मिले या इस किस्म की साइकिल मिले तो आपको कहीं भी कोई मसला ना हो। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं, अगर कहीं पर आप भूल रहे हो कि किस तरह एक साइकिल है या कैसे है तो आप ना उनकी पॉइंट्स कैलकुलेट किया करें। मिसाल के तौर पर टोटल पॉइंट होंगी साइकिल में पांच। एक पॉइंट जो जीरो वाली होगी, एक पॉइंट जो पीक वाली होगी दो, तीसरी पॉइंट जो अगेन जीरो पर आएगी, चौथी पॉइंट जो आपकी नेगेटिव पर आएगी और पांचवी पॉइंट अगेन जीरो पर आएगी। टोटल पॉइंट्स कितनी हुई? टोटल पॉइंट्स हुई पांच इस पूरे साइकिल के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें, एक पॉइंट ये नेगेटिव पीक की, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट पॉजिटिव की, चौथी ये जीरो पर, पांचवी ये, मतलब ये साइकिल है। इन द सेम में अगर यहाँ पर आए, एक पॉइंट ये, दूसरी पॉइंट ये वाली और तीसरी पॉजिटिव नेगेटिव पर, चौथी जीरो पर और पांचवी ये, टोटल पांच पॉइंट, मतलब ये भी साइकिल है। इन द सेम में अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव पीक से लेकर दूसरे पॉजिटिव पीक तक भी एक साइकिल है
तो आप देखें एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, टोटल 5 पॉइंट्स। तो टोटल 5 ये पॉइंट्स है। ये एक ट्रिक के अंदाजे के तौर पर या एक समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप उनको एनालाइज करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर कहीं पे कोई आप भूलें तो। उसके बाद हम आते हैं टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड को हम शो करते हैं कैपिटल टी के साथ, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी, ऑलवेज एंड ऑलवेज। अब यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम है जो एक साइकिल को पूरा होने में लगेगा। एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हुई, इस साइकिल को पूरा होने में जितना टाइम लगा, उस टाइम को हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। इसी वजह से यहाँ पर हमने लिखा है टाइम पीरियड इज द ड्यूरेशन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। एक पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में जो भी वक्त लगेगा, चाहे 1 सेकंड लगे, चाहे 2 सेकंड लगे, चाहे 3 सेकंड लगे, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे बस। अब यहां से लेकर इस पूरी साइकिल को पूरे होने में अगर 5 सेकंड लगते हैं तो टाइम पीरियड 5 है। अगर यहां से लेकर यहां तक पूरी साइकिल होने में अगर टाइम 1 सेकंड लगे तो 1 सेकंड टाइम पीरियड हो जाएगा। अगर यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल पूरे होने में पूरा कलाक लगे तो हम कहेंगे 3600 सेकंड आपका टाइम पीरियड है, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 आवर। ये आपका टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं कि जो आपका टाइम पीरियड है, अगर यहां से लेकर यहां तक आया तो आप इसको क्या कहेंगे? इस पूरे को होने में जितना टाइम लगा वो आपका टाइम पीरियड है। यहां पर एक और भी चीज थोड़ी समझ ले। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये शो करेगा एम्पलीट्यूड। अगर कोई ऊपर जाएगी तो मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, अगर कोई नेगेटिव जा रही है तो मतलब नेगेटिव एम्पलीट्यूड या नेगेटिव है। अगर कोई चीज आगे जा रही है तो मतलब वो टाइम बढ़ रहा है। तो हॉरिजेंटल लाइन इन किस्म की वेव्स में शो करती है टाइम को, और ये वर्टिकल लाइन शो करती है एम्पलीट्यूड को। ये याद रख लें आप एक्स्ट्रा। अब यहां पर sorry, अब यहां पर आप ये समझें कि जो टाइम पीरियड है आपका वो इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये आप याद कर लें, आगे चलकर हमें इस चीज का आइडिया हो जाएगा कैसे है। और टाइम पीरियड अगर इनवर्स है तो हमने लिखा 1/फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज, टाइम पीरियड को हम आमतौर पर जनरली खास करके कन्वर्ट किस में करेंगे? सेकंड्स में करेंगे, और उसको एक्सप्रेस भी हम सेकंड्स में करेंगे। अब हम समझेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है ऐसी टर्म्स के अंदर वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी को हम जाहिर करते हैं स्मॉल एफ के साथ, या हम उसको डेनोट करते हैं स्मॉल एफ के साथ। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें यह बताती है कि कितनी साइकिल्स 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होंगी। अब साइकिल्स कितनी भी हों लेकिन होंगी 1 सेकंड में, ये बताता है फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन ये लिखी है कि इट टेल्स अस साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड आर नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इसी वजह से फार्मूला भी ये है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ सेकंड साइकिल्स पर टाइम। तो साइकिल्स की जगह अगर आप लिखें 1/t तो ये उसका फार्मूला हो जाता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पर अगर आप देखें टाइम का फार्मूला क्या था? 1/f। टाइम का भी फार्मूला है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो टाइम इज इक्वल 1/f, और फ्रीक्वेंसी का क्या है बराबर 1/t। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? इनवर्स हुए। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली टू द टाइम एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली टू द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप इसको समझे कि ये एक पूरा साइकिल है। इस पूरे साइकिल को होने में कितना सेकंड लगा है? अगर टाइम वहां पर 1 सेकंड लगा है तो ये फ्रीक्वेंसी बताएगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। क्योंकि हमारे पास ये डेफिनेशन है कि इफ वन साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड देन फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी जो है वो हर्ट्ज है, और अगर एक साइकिल कंप्लीट होगी 1 सेकंड के अंदर तो वो हमारी बराबर हो जाती है 1 हर्ट्ज के। इन द सेम वे यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल और दूसरी आधी साइकिल है। इसका मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1.5 हर्ट्ज। क्योंकि 1.5 साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं एक साइकिल 1 सेकंड के अंदर। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक साइकिल पूरी, दूसरी साइकिल ये, तो दो साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं 1 सेकंड के अंदर, तो ये बराबर हो जाएगा 2 हर्ट्ज के। यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है इसकी।
और ये जो आपके पास पूरी साइकिल्स हैं, एक साइकिल, दूसरी साइकिल या तीसरी साइकिल या चौथी साइकिल, ये 4 साइकिल टाइम वही है, टाइम पीरियड एक ही सेकंड है। अगर टाइम पीरियड एक ही सेकंड के अंदर वो फ्रीक्वेंसी, वो जो साइकिल्स हैं वो कंप्लीट हुई हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अब हो जाएगी 4 हर्ट्ज, क्योंकि 4 साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हुई है। इन द सेम वे यहाँ पर अगर आप देखें तो कैलकुलेट करें और मुझे कमेंट में बताएं कि इसकी जो फिगर, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। अब हमारे पास जो बिजली आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 40 से 50 हर्ट्ज है। अब ये समझें कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है, तो हमारे पास जो बिजली वाली एसी करंट है, इसके अंदर 40 साइकिल से एक सेकंड में है। अगर हमारे पास जो बिजली आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है कि 50 साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि हाउ रैपिडली द एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपना डायरेक्शन कितना तेजी से चेंज कर रहा है, इसकी मदद से हमें पता चलता है कि अगर ये कोई डिवाइस है या कोई कंपोनेंट है तो ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो अगर आपके पास फ्रिज होती हैं या एसी होती हैं, जो कंडीशनर होता है, एयर कंडीशनर, उनकी एक फ्रीक्वेंसी मखसूस होती है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बनी हुई चीज किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं लेके, और वहां पर जो फ्रीक्वेंसी बिजली की है वो अलग है, तो वो जल जाएगा। इन द सेम वे, अगर दूसरे मुल्क की फ्रीक्वेंसी वाला चार्जर लेके आएंगे जो कि वहां पर 40 हर्ट्ज पर चल रहा है, और यहाँ पर आपने उसको 50 हर्ट्ज वाला एसी करंट दे दिया, तो वो यहाँ पर जल जाएगा। इसलिए जब आप बाहर मुल्क या फॉरेन जाते हैं तो आप एक ट्रेवल चार्जर लेते हैं। ट्रेवल चार्जर एक ऐसा चार्जर होता है जो आपको मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर आपकी मोबाइल को चार्ज करने में हेल्प आउट करता है। तो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अगर कोई कंपोनेंट बनता है, तो वो उस मुल्क के अंदर जो बिजली सप्लाई की जा रही है वहां की फ्रीक्वेंसी को मद्देनजर रखते हुए इक्विपमेंट्स को बनाया जाता है। तभी कहा जाता है कि भाई ये कंपोनेंट या ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए है, ये प्रोडक्ट जो है चाइना के लिए है। आप मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे तो सेम कंपनी का चार्जर सेम मोबाइल के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज का फर्क है।